प्राचीन भूमि के हृदय में, जहां समय की फुसफुसाहटें पन्ना सी हरी पत्तियों को छूती थीं, एक बांस का जंगल था जो अपने रहस्य से घिरा हुआ था। मैंगोनिया के गांव वाले उस जंगल की अजीब परछाइयों और गूंजती फुसफुसाहटों की कहानियां सुनाते थे, जो बांस के तनों के बीच नाचती थीं और शरारत और खजाने की दास्तानें कहती थीं। हालांकि बहुत कम लोग उसकी गहराई में जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि जंगल को जादुई माना जाता था। यह कहानी शुरू होती है एक जिज्ञासु लड़की अनारा से। रोमांच की प्यास और सुनी हुई कहानियों से प्रेरित होकर अनारा ने बांस के जंगल के रहस्यों को जानने की ठानी। अपने वफादार पालतू लोमड़ी युकी के साथ अनारा भोर में ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, क्योंकि अक्सर आत्माओं की कहानियों में कहा जाता था कि रात का समय ही वह घड़ी होती है जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। जैसे ही अनारा और युकी जंगल में दाखिल हुए, बांस ने हवा के साथ झूमते हुए मधुर गीत गाए। ऊपर सूरज की किरणें छतरी जैसे बांस के ऊपर से छनकर जमीन पर नाचती परछाइयां बिखेर रही थीं। रास्ता घुमावदार था और ऐसा लगता था जैसे वह किसी जीवित प्राणी की तरह बदल रहा हो, उन्हें अपनी गहराई में खींचते हुए। कई घंटे बीत गए और अनारा एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर पहुंची, जो काई और लाइकेन से ढकी हुई थी। वहां उसने पत्थर पर उकेरी गई प्राचीन लिपियां देखी, जिनमें भूले बिसरे युग के जीवों और प्रतीकों को दर्शाया गया था। जब उसने अपनी उंगलियां उन नक्काशियों पर फेरी, तो पत्थर से एक हल्की चमक निकली, जो धूल की परतों के नीचे एक गुप्त मार्ग का संकेत दे रही थी। जिज्ञासा और थोड़ी आशंका से भरी हुई अनारा उस मार्ग में उतरी, युकी उसके पीछे पीछे। यह सुरंग एक विशाल कक्ष तक ले गई, जहां बांस की जड़ें चमकते हुए क्रिस्टलों से गूंथी हुई थीं, जो पूरे स्थान को रोशन कर रही थीं। कक्ष के केंद्र में एक सुनहरा बांस का अंकुर खड़ा था, जिसे जंगल के जादू का हृदय कहा जाता था। जब अनारा उसके पास पहुंची, तो उसने एक ऊर्जा की धड़कन महसूस की, जैसे भूमि की आत्मा से जुड़ाव। कहा जाता था कि जो भी इस हृदय को छुएगा, वह जंगल से संवाद कर सकेगा और उसकी प्राचीन बुद्धि को समझ सकेगा। अनारा ने धीरे से उस सुनहरे बांस को छुआ और उसकी चेतना जंगल के इतिहास की झलकियों से भर गई। उसने देखा कि कैसे यह जंगल सदियों से संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता आया है। इसकी जिम्मेदारी को समझते हुए अनारा ने तय किया कि वह इस रहस्य की रक्षा करेगी, यह जानकर कि जंगल की शक्ति आज्ञा देने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए है। जंगल से बाहर निकलने पर अनारा की आत्मा नई समझ से आलोकित थी। उसने यह प्रण लिया कि वह बांस के जंगल के इस रहस्य की रक्षा करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि यह सभी के लिए शांति और सामंजस्य का एक पवित्र स्थान बना रहे। उसकी कहानी मैंगोनिया में गूंजने लगी, लोगों को प्रकृति की इस रहस्यमयी दुनिया का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हुए।